हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का वीडियो जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स का सेकंड पार्ट है। ये क्या है? पार्ट टू है। इससे पहले मैंने पार्ट वन में मेटल्स और नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज को बता रखा है। उसको देखने के लिए आप ऊपर आई बटन को टैप करके देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। इधर के साइड मेटल्स के सारे केमिकल प्रॉपर्टीज हैं और इधर नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, और यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस चार्ट भी है। तो आपको अगर केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स के बारे में पूछेगा तो आप इनको लिखेंगे, नॉन मेटल्स के बारे में पूछेगा तो आप इनको लिखेंगे, और अगर डिफरेंस के बारे में पूछेगा तो आप पूरे चार्ट को बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। मेटल्स का पहला केमिकल प्रॉपर्टी होता है जो कि बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी होता है, और आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपने किया होगा तो आपने पढ़ा भी होगा कि मेटल्स हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेटल्स के पास 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबसे बाहर वाले सेल में, आउटर मोस्ट सेल में। और सबसे बाहर वाले सेल यानी कि आउटर मोस्ट सेल को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें बोलते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि मेटल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1, 2 या फिर 3 होते हैं। कैसे? देखो, सोडियम एक मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2, 8, 1, 8, 2, 10, 1, 11, यानी कि 11 हो गया। अगर इसका आपको अगर ऑर्बिट बनाना तो क्या करेंगे आप? देखो यहाँ पे ये सोडियम हो गया एटम, इसका न्यूक्लियस हो गया, इसके बाहर एक, फिर दो, फिर एक, तीन ऑर्बिट बनेगा। देखो 1, 2, 3। पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वाले में कितने होंगे? 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उसके बाहर वाले में कितना होगा? 1, 1 होगा। तो सबसे बाहर वाला जो सेल है इसका, इसी को बोलेंगे हम आउटर मोस्ट सेल या फिर वैलेंस सेल बोलते हैं। और वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे बोलते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। ऐसे एल्यूमिनियम का बनाएंगे तो एल्यूमिनियम में 3 मिलेगा, और बाकी आइटम्स का भी बनाएंगे तो मेटल्स का बनाएंगे तो ऐसे ही आपको 1, 2 या फिर 3 ही मिलने वाला है। लेकिन नॉन मेटल्स के केस में आपके पास जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें 4, 5, 6 या फिर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 4, 5, 6 और 7 होते हैं। जैसे कि यहाँ पे फॉस्फोरस ले लीजिए, 15 होता है इसका एटॉमिक नंबर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? 2, 8, 5। तो आउटर मोस्ट में क्या मिल गया? 5। ऑक्सीजन का करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 2, 6। तो इसके आउटर मोस्ट में कितना मिल गया? 6 मिल गया। सेकेंड है, क्या होते हैं मेटल्स? हमारे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, और ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। और डोनर और एक्सेप्टर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? देखिए, कोई भी एलिमेंट जो होता है वो अपने आप को स्टेबल रखना चाहता है। कोई भी एलिमेंट हो पूरे यूनिवर्स में, वो अपने आप को क्या करना चाहता है? स्टेबल। वह इन अनरिएक्टिव रहना चाहता है, वो रिएक्टिव नहीं रहना चाहता है। तो देखो, इसके वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा क्या होने चाहिए? या तो 0 होने चाहिए या तो 8 होने चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए? 0 या फिर 8, पहले वाले को छोड़कर। अगर सिर्फ एक वैलेंस सेल है तो उस केस में या तो 0 होना चाहिए या तो 2 होना चाहिए। लेकिन अगर एक से ज़्यादा है तो वैलेंस सेल में कितना होना चाहिए? या तो 0 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, हाँ, हर वक्त। तो देखो, सोडियम के पास कितना है वैलेंस सेल में? 1 है। तो देखो, 1 से 8 बनने के लिए इसको कितना चाहिए? 7 चाहिए। लेकिन 1 से 0 बनने के लिए कितना चाहिए? कितना हटाना है इसको? सिर्फ 1 हटाना है। तो किस में इसको ज़्यादा इजीली है स्टेबल होने के लिए? 1 से 0 होना ज़्यादा इजी है, क्योंकि 0 क्या है? 1 के ज़्यादा करीब है, तो ज़्यादा इजी है। तो क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन बाहर कर रहा है मतलब डोनेट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डोनर। ऐसे ही ऑक्सीजन का केस लेते हैं। ऑक्सीजन के पास 2 सेल बनेगा। ये हो गया ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, उसके बाहर एक ऑर्बिट, फिर उसके बाहर एक और ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6 होंगे अगले वाले में। तो देखो, इसको चाहिए क्या? 0 या तो 8। बाहर वाले में तो 0 होना चाहिए या तो 8 होना चाहिए। तो 0 बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको अपना 6 इलेक्ट्रॉन
निकालना पड़ेगा, और 8 बनने के लिए क्या चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो कौन सा आसान होगा इसको करना, इसको 8 इलेक्ट्रॉन बनाना ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये 8 बन जाएगा, और 8 बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, अनरिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और जब लेगा तो ये क्या करेगा, एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट करने की वजह से क्या बन जाता है, ये एक्सेप्टर हो जाता है। तो ये क्या होते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, और मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। ऐसे ही जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो देखो एक निगेटिव चार्ज इसमें से निकल गया, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो दे फॉर्म पॉजिटिव आयंस। ये क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, और पॉजिटिव आयन को क्या बोला जाता है, कैटायन बोला जाता है। और जब पॉजिटिव आयन बनाते हैं, इसलिए मेटल्स को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोला जाता है मेटल्स को। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव आयंस यानी कि कैटायन बनाते हैं। अब पॉजिटिव आयन क्यों बनता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल देते हैं, यानी कि इसका एक निगेटिव चार्ज कम हो गया। निगेटिव चार्ज कम होते ही क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बाहर आ जाएगा, क्योंकि एक एटम के अंदर जितना पॉजिटिव होता है उतना ही निगेटिव होता है। ठीक है, जितना पॉजिटिव होता है उतना ही निगेटिव होता है। मान लो इसके पास कितना था, 1 पॉजिटिव था और 1 निगेटिव था, मान लेते हैं। तो एक निगेटिव हमने बाहर कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो सिर्फ बचेगा क्या, 1 पॉजिटिव बचेगा, इसलिए क्या जाता है, ये फॉर्म करता है पॉजिटिव आयन। फिर आते हैं ऑक्सीजन के केस में। ऑक्सीजन दे फॉर्म निगेटिव आयंस, जिसे हम बोलते हैं एनायन, और निगेटिव आयंस बनाने की वजह से हम नॉन मेटल्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव बोलते हैं। अब निगेटिव आयंस कैसे बनाते हैं, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। तो देखो इसके पास क्या था, पहले 6 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिया। अब इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब क्या हो गया, किसने निगेटिव चार्ज को ले लिया। जब इसके पास निगेटिव चार्ज और आ गया, तो इसके पास क्या होगा, निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। निगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो क्या शो करेगा, ये निगेटिव वाला प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे कि मान लेते हैं पहले क्या था, इसके पास 6 पॉजिटिव था और 6 निगेटिव था, 2 और इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, तो 2 निगेटिव और आ गया यहाँ पे, 6 और 2 कितना हो जाएगा, -8 निगेटिव हो जाएगा। तब -8 ज़्यादा है निगेटिव और +6 कम है, तो ये क्या करेगा, निगेटिव आयंस बना लेगा, निगेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। मेटल्स क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वे एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। बेसिक ऑक्साइड्स का एग्जांपल है सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और एसिडिक ऑक्साइड का एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब इसको कैसे पता करेंगे कि ये बेसिक है कि एसिडिक है, आप इसको वाटर में डिजॉल्व कर देंगे, फिर आपको वाटर में डिजॉल्व करते ही ये बेस बना देगा, ये भी बेस बना देगा, ये भी, ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, और ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और नॉन मेटल्स को जैसे ही वाटर में डालेंगे तो ये बनाएगा कार्बोनिक एसिड, ये बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, और ये बनाएगा नाइट्रिक एसिड। अब यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस है इसमें, जैसे कि मैंने बताया कि मेटल्स क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जिनका ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक भी होता है और एसिडिक भी होता है, दोनों टाइप की करेक्टर शो करते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एंड जिंक ऑक्साइड ZnO, ये दोनों टाइप के प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। अब आपने अपने एसिड बेस और सॉल्ट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसमें क्या था कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर मिलता है, यही था आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखो जब हम एल्यूमिनियम को एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, एसिड क्या है, HCl एसिड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन हो रहा है, तो क्या बन रहा है, AlCl3 + H2O। AlCl3 यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये एक साल्ट है, और H2O क्या है, वाटर, तो सॉल्ट और वाटर बन गया। फिर से जब एल्यूमिनियम को हम बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या बना रहा है यहाँ पे, NaAlO2, यानी कि इसे बोलते हैं हम सोडियम एल्यूमिनेट, ये एक सॉल्ट है, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर, तो सॉल्ट और वाटर यहाँ भी बन रहा है, यानी कि ये बेस के साथ रिएक्शन करके भी सॉल्ट वाटर बना रहा है, एसिड के साथ रिएक्शन करके भी ये सॉल्ट वाटर बना रहा है, यानी कि ये दोनों टाइप के प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, ये एसिड भी है और बेस भी है। तो इस टाइप के मेटल ऑक्साइड जो कि एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों शो करते हैं,
उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये लिखा ना एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फो का मतलब होता है बोथ, मतलब दोनों। तो जैसे कि आपने सुना होगा एम्फीबियस। एम्फीबियस क्या होता है? जो पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है, जैसे कि मेढक आपका फ्रॉग, वो होता है एम्फीबियस। एम्फी का मतलब हो गया दो, दोनों, बोथ। तो जहाँ भी एम्फ लगा होगा समझ लेना वहाँ पे बोथ, दोनों चीज़ की बात हो रही है। तो दोनों ऑक्साइड शो करता है कौन? जो एम्फोटेरिक होता है। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन कौन शो करते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी है, सच मेटल ऑक्साइड्स विच शोज बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर दैट इज रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेस। यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, एसिड एंड बेस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर इज नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब नेक्स्ट है हमारा कि देखो मोस्ट मेटल्स ऑक्साइड जो होते हैं, जो मैक्सिमम मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ दिस डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। जो अधिकतर मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना आपके, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, लेकिन कुछ इसमें से ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो वाटर सॉल्युबल भी होते हैं और वो वाटर में डिजॉल्व होकर एल्कली बनाते हैं। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, ये वाटर के साथ डिजॉल्व होकर रिएक्शन करके क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक एल्कली है। पोटेशियम ऑक्साइड क्या बनाता है वाटर के साथ रिएक्शन करके डिजॉल्व होके? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है? एक एल्कली है। डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।